नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमबीए 2025 के कंप्लीट रोड मैप के बारे में कि भैया एमबीए क्या है, आपको एमबीए क्यों करना चाहिए, एमबीए का मतलब क्या होता है, एमबीए करने से आखिर ऐसा क्या हो जाएगा, कहां से एमबीए करते हैं, क्या सिलेबस है, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, एमबीए करने के बाद आपको कितने की जॉब लग सकती है, कितना फीस लगेगा इसको करने के लिए। एक एक चीज डिटेल्ड में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑल अबाउट एमबीए का ये वीडियो होने वाला है। अचानक से आप सोच रहे होंगे कि भैया मैं मृण्मय कर्माकर अचानक से एमबीए के बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैं तो स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाता था, फाइनेंस के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसीज, फॉरेक्स मार्केट। अचानक से एमबीए में कैसे मैं शिफ्ट कर गया। तो भैया मैंने कोई शिफ्ट नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि मेरा मेन बिजनेस यही है। मैं स्टूडेंट्स को कंसल्ट करता हूं। मैंने लाखों स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाया है। जी हां, ये मेरा इकलौता चैनल नहीं है। इसके अलावा मेरे और भी चैनल है जो कि एजुकेशनल बेस्ड है, जहां पर मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं कि कैसे वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। तो मेरा ये बिजनेस है, दिस इज माय मेन बिजनेस। एंड यही चीज मेरे से लोग कमेंट में पूछते थे, मुझे ईमेल करते थे। जितने भी फाइनेंस वाले लोग हैं उनको एमबीए के बारे में जानना था, उनको और फाइनेंस के डीप में जाना था। तो आपके लिए मैं सब सिंपल कर रहा हूं। आने वाले टाइम पे मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा सब कुछ ए टू जेड स्टार्टिंग से, कि कैसे एमबीए करते हैं, क्या फॉरेन हायर एजुकेशन करने से क्या होगा, कैसे फाइनेंस में अपना करियर बनाए। एक एक चीज, आप घबराओ मत, आप बस इस चैनल पर बने रहो। आपका एडमिशन मैं करवाऊंगा दुनिया के सबसे बड़े से बड़े कॉलेज में। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये वीडियो मस्त वीडियो होने वाला है। दबा दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाइए मेरे आईपैड के स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको ले चलूं यहां पर एमबीए की सवारी कराने। ठीक है, तो ये मेरा आईपैड का स्क्रीन खुल चुका है। सबसे पहली चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एमबीए क्या है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एमबीए। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एमबीए कि एमबीए के इर्द गिर्द आज हम लोग बात करने वाले हैं। एमबीए, अब एमबीए के बारे में आपने आज तक बहुत चीज सुना होगा। एमबीए ना बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड होता है। मैं पहले ही बता दूं, एमबीए भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ल्यूक्रेटिव है। मतलब एमबीए कोर्स करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से करा है तो कभी भी आपको जॉब की टेंशन तो नहीं लेनी पड़ेगी और आप अपनी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाओगे एमबीए करके। इतना तो मैं आपको पहले ही बता दूं, चाहे आप शौक के लिए करो या फिर पैसे के लिए करो या फिर नॉलेज के लिए करो, पैसा अच्छे जगह से एमबीए करने के बाद पैसा आपके लिए कोई बड़ा फैक्टर नहीं होगा। आपके लिए बड़ा फैक्टर होगा उसके बाद कि कैसे लाइफ में और ग्रो करें। तो एमबीए करने के बाद ये चीज तो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एमबीए क्या है। बेसिकली जो एमबीए है ना भैया, ये आपका यहां पे देखिए एमबीए क्या है, ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फोकस ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। एमबीए का जो ये कोर्स है ना, ये कंप्लीट बिजनेस के ऊपर हम फोकस करते हैं इस पूरे कोर्स के अराउंड। मतलब मैं अगर बोलूं कि मुझे एमबीए करना है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मुझे बिजनेस या अदर मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में और ज्यादा जानना है, मुझे बिजनेस के बारे में पढ़ना है। आपने बिजनेस किया होगा, राइट, बिजनेस लोग करते हैं, लेकिन जब बिजनेस को लोग पढ़ते भी है तो उसको एमबीए कह लो, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरी 2 साल आपको बिजनेस के बारे में समझाया जाएगा कि कैसे अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। बेसिकली ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाता है। ठीक है ना, एमबीए करने के बाद। एंड एमबीए जो होता है टिपिकली 1 से 2 साल का होता है। इसके अलावा एमबीए 2 साल से कम का भी होता है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए होता है। तो एमबीए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सपोज एमबीए कौन कौन कर सकता है, अगर मैं आपको बोलूं कि एमबीए आपको क्यों करना चाहिए एंड कौन कौन एमबीए कर सकता है, तो सबसे बेसिक जो लोग आज फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं, अपने कॉलेजेस से निकल रहे हैं, उनके लिए सबसे बेसिक है। वो लोग सोचते हैं आज के टाइम पे एमबीए कर लेते हैं, बढ़िया जॉब लग जाएगा। ठीक है, एमबीए को आप जॉब के नजरिए से मत देखो, एमबीए को देखो कि एमबीए करने के बाद बढ़िया स्किल आप जनरेट कर सकते हो। बढ़िया पैसा तो आप कमाओगे अगर अच्छे जगह से करोगे, लेकिन स्किल आप अच्छा बना लोगे, नेटवर्क्स आपकी बहुत बढ़िया बनेंगे। क्योंकि अगर आप एमबीए करते हो और वो भी आईआईएम से, आपने आईआईएम्स के बारे में सुना होगा, तो आपको जॉब की टेंशन तो वहां पे लेनी ही नहीं है। उस केस में आपको बढ़िया जॉब लगेगी, 100% लगेगी। ठीक है ना, तो अगर आप क्या हो, अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट हो, अगर आपने अभी अभी ग्रेजुएशन करा है, प्लस या तो
आप कोई एग्जिस्टिंग जॉब में हो, आप कोई जॉब कर रहे हो एंड उस जॉब में आपको मजा नहीं आ रहा है, आप एक इंजीनियर हो, आपने आईटी की पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है ना, आप किसी आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, टेक कंपनी में, ठीक है। अब आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है, अब आपको फील्ड चेंज करके फाइनेंस के फील्ड में जाना है, तो आप एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हो 2 साल में, उस स्किल को हासिल कर सकते हो एंड उसके बाद उस डिग्री के बदौलत आप किसी नए कंपनी में फाइनेंस के फील्ड में जॉब कर सकते हो, या फिर मैनेजमेंट, या फिर सेल्स, या फिर एचआर। तो एमबीए करके आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब रोल को भी चेंज कर सकते हो। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि एमबीए करके अगर आपकी सैलरी से आज आप खुश नहीं हो, आपको लाइफ में और एक्सपर्टीज चाहिए और ज्यादा सैलरी चाहिए, तो आप अगेन एमबीए कर सकते हो। तो एमबीए इज फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि एक पेंटर एमबीए नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। भाई एक पेंटर है जिसने पेंटिंग की पढ़ाई करी है, उसने पेंटिंग सीखा है आज तक, अब वो एमबीए करके अपनी पेंटिंग के बिजनेस को और ग्रो कर सकता है। वो सारी चीजें उसको एमबीए में 2 साल में पढ़ाई जाएगी। तो दिस इज व्हाट एमबीए इज। एमबीए कोई भी कर सकता है, एमबीए इज जस्ट नॉट फॉर इंजीनियर्स। ओके, एमबीए किसी के लिए भी बना है, हर कोई कर सकता है। एक बीकॉम ग्रेजुएट, एक बीए ग्रेजुएट, एक बीएससी ग्रेजुएट, एक पेंटर, मैं बोल रहा हूं एक पेंटर, एक कारपेंटर जिसने अपनी ग्रेजुएशन करी है, हर कोई एमबीए कर सकता है। हर एक इंसान एमबीए कर सकता है। इवन हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स करने वाला व्यक्ति भी एमबीए कर सकता है। अगर कोई पुजारी है, पंडित है एंड उसने कोई ग्रेजुएशन कहीं से करा है, वो भी एमबीए कर सकता है। एमबीए फॉर एवरीवन, हर कोई बिजनेस के स्किल को सीख सकता है। ठीक है, चलो बढ़िया, समझ चुके हैं, अभी तक हम समझ चुके हैं। तो एमबीए कौन करना है? देखिए, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, जिसको लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस बनना है, वो एमबीए कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आप लगा लो, एक सेकेंड, उसके बाद आप लगा लो वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, ये देखो, वर्किंग प्रोफेशनल लुकिंग फॉर करियर ग्रोथ। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल इसको करियर में और ग्रोथ चाहिए, वो कर सकता है। रीसेंट ग्रेजुएट्स, जो कोई रीसेंट ग्रेजुएट है, जिसने अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, वो भी एमबीए कर सकता है। जो कि दोज सीकिंग टू स्विच इंडस्ट्रीज और फंक्शन, जिसको अपना इंडस्ट्री बदलना है, अपने जॉब को बदलना है, वो भी एमबीए कर सकता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि कितने तरीके के सर एमबीए होते हैं। तो देखो, एमबीए बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो एक होता है फुल टाइम एमबीए। फुल टाइम एमबीए क्या होता है? जहां पर आप किसी बड़े कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाते हो एंड वहां पे 2 साल पढ़ाई करते हो एंड रेगुलर कॉलेज की तरह आप उसको करते हो, जैसे आईआईएम, जैसे आपने आज तक पढ़ाई करी है बचपन से लेकर। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव एमबीए। एग्जीक्यूटिव एमबीए उन लोग के लिए होता है जो अभी जॉब कर रहे हैं, जिनके पास उतना समय नहीं है, तो वो एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं। उनका एमबीए 2 साल का नहीं होगा, उनका एमबीए उससे कम साल का भी हो सकता है, उनका एमबीए उनके कम टाइम का भी हो सकता है। 2 साल में 12 महीने होते हैं तो हो सकता है वो एमबीए 2 साल में 24 महीने होते हैं तो हो सकता है उनका एमबीए 15 महीने का हो, 16 महीने का हो, 18 महीने का हो, तो वो हो गया एग्जीक्यूटिव एमबीए। उसके बाद पार्ट टाइम एमबीए आता है, जहां पर सैटरडे संडे को क्लासेस चलती है, तो वो वाली एमबीए होती है। उसके बाद आपका आता है सबसे मेन ऑनलाइन एमबीए। अब ऑनलाइन एमबीए में क्यों बता रहा हूं? देखो, ये ना एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एक तरफ आप ले लो फुल टाइम ऑफलाइन एमबीए और दूसरा है ऑनलाइन एमबीए। अब ऑनलाइन एमबीए का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऑनलाइन एमबीए जब आप करते हो तो आपको कहीं कॉलेज ऑनलाइन जाना नहीं, ऑफलाइन नहीं जाना पड़ता है। आप घर बैठे पूरी की पूरी डिग्री करते हो एंड वो भी कंप्लीट ऑफलाइन तरह होता है। यहां भी आपका मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेगा, हफ्ते में 6 दिन 5 दिन और 6-6 घंटा क्लास चलेगा, बट वो ऑनलाइन होगा। बस इतना ही फर्क है, वो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा। तो इससे क्या है कि इससे आप कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसके साथ साथ ये भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपना जॉब छोड़ के एमबीए करना पड़ेगा, आप उसके साथ परस्यू कर सकते हो। आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब भी लगेगा, आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा एंड ऑनलाइन में भी जितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज है जो आप ऑफलाइन में देखते हो, इवन आईआईएम्स, उसमें भी ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो एमबीए के अंदर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ऑफलाइन के लिए तो आपको एग्जाम देना पड़ता है, कैट वगैरह, ठीक है, तो वो तो एक अलग सेगमेंट है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन में कैसे एडमिशन ले, तो ऑनलाइन में एडमिशन लेने के लिए मैं आपको बताता हूं, एक भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन एमबीए में मदद करने वाला है, या फिर ऑनलाइन किसी भी कोर्स या डिग्री में मदद करेगा, जहां पर यूजीसी रजिस्टर्ड भारत के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज वहां पे अवेलेबल है, जिसका मैं खुद भी पार्टनर हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बेच रहा हूं, मैं पार्टनर हूं उनका, ठीक है, मैं पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हूं। तो आप मेरे थ्रू एडमिशन ले सकते हो थ्रू collegevidya.com। जी हाँ, ये collegevidya.com का मैंने वेबसाइट आपके सामने खोल दिया है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ठीक है, या कमेंट में पिन है।
तो इस वेबसाइट पे आपको आना है, लिंक पे क्लिक करके। उसके बाद आपको मान लो एमबीए करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, एमबीए मींस पीजी कोर्सेज। तो यहां पे बहुत सारे कोर्स आपको मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, डॉक्टरेट, पीएचडी भी कर सकते हो। इवन वी जस्ट नाउ फॉर वांट पीजी कोर्सेज, तो पीजी पे हम क्लिक करेंगे। अब यहां पे देखो ऑनलाइन एमबीए का सबसे पहला ऑप्शन है, ऑनलाइन एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑनलाइन एमबीए पे हम क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करते ही ये हमें सारे वो बड़े यूनिवर्सिटी शो करेगा जो आज के समय आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जैन यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, ये सब छोड़ो, मैं कहता हूं ये देखो लिवरपूल यूनिवर्सिटी, लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी। गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता है कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इवन और नीचे जाओगे और भी यूनिवर्सिटीज आपको दिखेंगे। मैं अभी गोल्डन गेट पे क्लिक करता हूं। गोल्डन गेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने पूरा डिटेल खुल जाएगा, कोई भी फेक चीजें नहीं है। यहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके डायरेक्ट गोल्डन गेट पे जाके वेबसाइट पे एडमिशन लोगे, तो बीच में कोई हर्डन्स नहीं है। इवन आपको एक्स्ट्रा कूपन कोड वगैरह सब मिलेगा। आपको बस कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे आना है एंड यहां पर मान लो आपने गोल्डन गेट खोल लिया। अब गोल्डन गेट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एमबीए के लिए, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते हो, यहां पे फी के वगैरह सब कुछ दे देगी, गोल्डनबर्ग में क्या क्या फी है। इवन अगर आप ईएमआई चाहते हो तो ईएमआई भी मिल जाएगा। अगर ये 8,51,000 रुपए का फी आपको महंगा लग रहा है तो आप गोल्डन गेट में एडमिशन लेने के लिए आप कॉलेज विद्या के थ्रू ईएमआई फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। आपको स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी दिया जाएगा। आप बस इस वेबसाइट पे आओ, अपना लीड फिल करो, मतलब अपने बारे में सारी डिटेल फिल करो यहां पर, और आप देखो कि यहां प्लेसमेंट कहां कहां लग सकती है। गूगल, एक्सेंचर, डिलॉयट, ईवाई, फेसबुक, आईबीएम, केपीएमजी, पेटीएम, पीडब्ल्यूसी, एप्पल, इतने बड़े बड़े कंपनी में आपको जॉब लगेगा थ्रू collegevidya.com, ठीक है। तो यहां पर आपको आना है, अपने बारे में सारी डिटेल फिल करना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये काम करो। मैं आपको एकदम जेन्युइनली बता रहा हूं, आपके एडमिशन का थोड़ा जो हिस्सा होगा ना, मान लो 1% से भी कम, वो मुझे मिलेगा एज अ पार्टनर, ठीक है। एंड मैं आपको सपोर्ट करूंगा थ्रू आउट योर प्लेसमेंट। तो ये चीजें घर बैठे बैठे होंगी, मैं एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूं। तो जाओ कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। ऑनलाइन एमबीए अभी से कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो एंड ऑनलाइन दोनों एक साथ कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है ऑनलाइन का। तो उसके लिए इसको चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। अब जो अपना मेन टॉपिक है, एक सेकेंड चलो, जो अपना मेन टॉपिक है भैया, यहां पे ये बताता है कि अब टॉप एमबीए स्पेशलाइजेशंस के ऊपर हम बात करते हैं। अब जब हम टॉप एमबीए स्पेशलाइजेशंस के ऊपर बात करते हैं तो कितने तरीके के एमबीए हो सकते हैं। तो एमबीए आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। एमबीए जो है, एमबीए इन मार्केटिंग कर सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी एमबीए कर सकते हो। एमबीए के ना अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होते हैं। एमबीए आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो। आप चाहे तो मार्केटिंग में एमबीए कर सकते हो, आप चाहे तो फाइनेंस में आपको इंटरेस्ट है, फाइनेंस वाले ऑडियंस जितने भी मेरे हैं, आप फाइनेंस में एमबीए कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स में आप एमबीए कर सकते हो, ऑपरेशनल मैनेजर में कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में एमबीए कर सकते हो। तो दीज आर स्पेशलाइजेशंस। अब आप पहले साल, मान लो 2 साल का एमबीए है, तो पहले साल तो आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे कॉमन सब्जेक्ट। सेकंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पर आप इनमें से किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट करके उसमें अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं भैया कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां से आप एमबीए कर सकते हो। देखो ग्लोबली ना, भारत के बाहर बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है जहां से निकलते ही करोड़ों का प्लेसमेंट हाथ में रहता है। जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल आपको पता होगा, आपने सुना होगा, करोड़ों की फीस है लेकिन करोड़ों की प्लेसमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, उसके बाद एनसीआर्ट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़ा फाइनेंस का स्कूल है। लंदन बिजनेस स्कूल भी है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड बड़े से बड़े जाइंट यूनिवर्सिटीज है। दीज आर टॉप यूनिवर्सिटीज जहां पर आपका एडमिशन एक बार होता है तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज है। अगर आप सोसाइटी में चलोगे और अगर आप किसी को बोल दिए ना मैं तो स्टैनफोर्ड से पढ़ा हूं, एंड दे विल बी लाइक रियली स्टैनफोर्ड। ये चीज आप जाके अगर शार्क टैंक के शार्क्स के सामने भी बोलोगे ना, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। भैया आप यहां से पढ़ के निकले हो। लिटरली अगर आप स्टैनफोर्ड गए हो, हार्वर्ड गए हो, एंड वहां से आने के बाद अगर आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होंगे आपके बिजनेस में आएंगे पैसा लगाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि उनको पता है आप बहुत शार्प ब्रेन हो और आप इस धंधे को बहुत ऊपर लेके जाओगे। तो पैसे की आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने स्किल पे फोकस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे आपको दिखेगा टॉप
एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, अब देखो इंडिया में ना एमबीए के लिए एक इंस्टीट्यूट को सबसे ज्यादा जाना जाता है ऑफलाइन में, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन में, विच इज आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आईआईएम बाप है भारत में जितने भी एमबीए कॉलेजेस है सबका, सबसे बड़ा बाप है, और यहां घुसना भी उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अब आईआईएम के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आईआईएम के कुछ ओल्ड ब्रांचेस है, कुछ न्यू ब्रांचेस है, कुछ बेबी ब्रांचेस है, लेकिन जो सबसे मेन ब्रांचेस है ना आईआईएम के, जहां पे घुसते ही आपकी जिंदगी संवर जाएगी, वो है आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा। ओके, ये कुछ आईआईएम्स है जिनमें अगर आपका एडमिशन होता है तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी मेरे दोस्त। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, सैलरी वगैरह तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो नेटवर्क वहां पे बनेगी, जिन जिन लोगों से आप मिलोगे, आपके जो बैचमेट्स होंगे, आपके जो क्लासमेट्स होंगे, सोचो वो लोग कल को जाकर, आपके ही बैचमेट्स कल को जाकर कोई स्विगी का फाउंडर है, कोई जोमैटो का फाउंडर है, कोई ओयो का फाउंडर है, कोई कुछ कर रखा है, कोई कुछ कर रखा है। तो जितने भी बड़े बड़े कल को जाकर आज से 10 साल बाद जितने भी एंटरप्रेन्योर्स दिखेंगे वो आपके ही बैचमेट्स होंगे। तो आपकी कॉन्टैक्ट्स किस लेवल की होगी, नेटवर्किंग सोच के देखो कितनी भयंकर नेटवर्किंग होगी आपकी उस केस में। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें नहीं हो पाता है तो देन अगेन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है आईएसबी, जो कि हैदराबाद में है। उसके बाद जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि जमशेदपुर में है। उसके बाद एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में है, ये मुंबई में है। उसके बाद एफएमएस ये डीयू के अंदर आता है, ये दिल्ली में है। और एफएमएस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इनमें क्या है आप एडमिशन ले सकते हो, और ये दिल्ली के अंदर आता है। ये सबसे सस्ता है, मतलब इसकी फीस बहुत कम है, 2 लाख रुपए में एमबीए हो जाएगी, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ है एफएमएस के अंदर। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ एन एमबीए की हम बात करें तो एक एमबीए करने का कितना कॉस्ट होता है बेसिकली, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो टॉप टीयर कॉलेजेस है, जो बड़े से बड़े कॉलेजेस है, उनमें 10 से 25 लाख के बीच का फीस रहता है एनुअली। ठीक है ना, पूरा का पूरा कोर्स का फी रहता है, सॉरी 10 से 25 लाख। अब बोलो कि सर 25-30 लाख रुपए हम जेब से भरेंगे, नहीं, आप 25-30 लाख रुपए लोन लोगे, आप खुद के पैसे से नहीं, लोन लेके एमबीए करोगे। मान लो अगर आपका आईआईएम में एक बार एग्जाम निकल जाता है तो आपको क्या लगता है उसके बाद आपको आईआईएम के लिए पापा को बोल करके लोन मतलब पापा से पैसे लेने पड़ेंगे? नहीं भैया, जिस दिन बैंक वालों को पता चला कि आपका कैट निकल गया एंड आप आईआईएम अहमदाबाद में जाने वाले हो, तो बैंक वाले खुद सामने से कॉल करके बोलेंगे कि सर लोन ले लो। और ये लोन चुकाने का भी 10 साल से भी ऊपर का समय आपके पास मिलता है, तो भैया जॉब भी तो आपको तगड़ा लगेगा ना, तो ये सब लोन लेना वर्थ है उस केस में। ठीक है, उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद में 25 लाख के आसपास फीस है। आईएसबी हैदराबाद में अगर होता है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, तो लगभग 40 लाख के आसपास का फीस है। ठीक है ना, अब्रॉड में यही फीस दुगना से भी ज्यादा हो जाता है। जैसे आप देखो, देख के आप ना शॉक हो जाओगे। ये देखो अब्रॉड की फीस देखो आप, यहां पे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में लगभग 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख की फीस है। एनसीईआरटी में लगभग 90 लाख की फीस है, लेकिन यहां जो जॉब लगती है वो भी भयंकर लगता है, करोड़ों में जॉब लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं फीस भी करोड़ों में है, जॉब भी करोड़ों में है, तो लोन रीपेमेंट भी बढ़िया से होंगी एंड जो आपकी नेटवर्किंग होगी वो भी भयंकर लेवल की होंगी। ठीक है ना, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें यहां पे दिखेंगी। अब आप बात करते हैं यहां पे एमबीए की चैलेंजेस क्या क्या आती है बेसिकली। तो एमबीए में बेसिकली क्या कि एमबीए में बेसिकली आपका फाइनेंस का एक प्रॉब्लम आता है, पैसे थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है ना, कोर्स जो होता है वो थोड़ा इंटेंस होता है, आपको बहुत पढ़ना भी पड़ेगा और साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ेगा। एमबीए के अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। वहां पर आपको कोई पर्टिकुलर बूट कैम्प होता है जहां पर आपको कोई सॉफ्टवेयर बना के दिखाना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक सॉफ्टवेयर, बट किसी बिजनेस में काम करके देखना पड़ता है। एंड वहां पर जो केस स्टडीज कराई जाती है वो रियल लाइफ केस स्टडीज होती है, तो जिसमें आपको चीजें सीखने का मौका मिलता है। तो दिस इज व्हाट एमबीए इज। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें करना पड़ेगा। तो एमबीए किसके लिए बढ़िया भैया? एमबीए सबके लिए बढ़िया। मैं बोल रहा हूं एमबीए सबके लिए बढ़िया है। जिस भी इंसान को जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं एमबीए क्यों वर्थ है, डिपेंड ऑन इंडिविजुअल गोल। अगर आपका गोल है कि जिंदगी में पैसा कमाना, देन एमबीए आपके लिए बढ़िया है। एंड अगर आपका गोल है कि अगर आपको बहुत ज्यादा लाइक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए अपने करियर में, कुछ नया और बड़ा उखाड़ना है, तो आप अच्छे जगह से एमबीए कर सकते हो। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि एमबीए का मार्केट क्लटर्ड हो चुका है, बहुत भीड़ बढ़ चुकी है।
है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी एमबीए में बहुत स्कोप है, आज भी लोग एमबीए करते हैं एंड जिसका स्किल बढ़िया है, जिसने बढ़िया जगह से एंड बढ़िया तरीका से एमबीए किया है, वो लोग बढ़िया पैसा बनाएंगे, इसका गारंटी है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट एमबीए इज। अब इसके अलावा एमबीए में बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि एमबीए होता क्या है। अब इसके अलावा एमबीए कैसे करें, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, किस यूनिवर्सिटी का कौन सा एग्जाम है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस हम बनाकर आपको बताएंगे। एंड अगर आपको ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लेना है, जो कि मैं तो कहता हूं ले लो, ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन एग्जाम निकालते रहना, ऑनलाइन ले लो। लेने से क्या होगा कि आपका सीट पक्का हो जाएगा एंड आप किसी बड़े कोर्स को, मतलब बड़े प्लेसमेंट को हासिल कर पाओगे, वो भी घर बैठे बैठे। एंड उसमें फीस भी आपका कम लगेगा, ज्यादा फीस नहीं लगने वाला है, फीस भी कम लगेगा, प्लेसमेंट भी घर बैठे बैठे होगा एंड आप चाहो तो किसी जॉब के साथ उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी ऑनलाइन के केस में। तो उसके लिए मैंने लिंक नीचे लगा दिया है कॉलेज विद्या का। बाकी आपकी मर्जी, आप बस चैनल पर बने रहिए, मैं आने वाले समय में ऐसी ऐसी वीडियोस और आपके लिए बनाऊंगा। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।